हेलो गाइस, अमोल दिस साइड। काफ़ी सारे लोगों को पता तो होता है कि आप ट्रेंडिंग मार्केट है, बाय ट्रेड लेना चाहिए, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, सेल ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली ट्रेड लेना कहाँ पर चाहिए ये पता नहीं होता। इसके लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। कौन से टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर होती है, कौन सी एग्जैक्टली प्लेस होती है जहाँ पर आप एकदम अच्छे से ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे एकदम बेसिक से। सो ये वीडियो पूरा देखना। थैंक यू सो मच गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडोस्टार एकेडमी। इस वीडियो में हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक्स, जिसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक जो भी चीज़ें वो पूरा कवर करने की कोशिश की है। उसमें जो भी चीज़ें बची, जैसे कि बैलेंस शीट किस प्रकार से रीड करते हैं, पी रेशो क्या होता है एंड एवरीथिंग, वो मैं आपको एक्सपर्ट कोर्स में पूरी तरह से एकदम डीप में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अभी इस वीडियो में हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आपने पहला वीडियो वॉच नहीं किया है तो जाके उसे पहले वॉच करना, फिर बाद में ये वीडियो देखना, सो दैट आप स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट को सीख सको। नाउ गाइस, स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रक्चर? मार्केट स्ट्रक्चर समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट की डायरेक्शन समझ में आती है तो आप उस प्रकार से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन स्ट्रक्चर मतलब क्या? देखो, स्ट्रक्चर मतलब एक जैसे कि एक रूटीन, जैसे भाई कोई बंदा जॉब करता है, 24 आवर्स होते हैं दिन में। सो लोग क्या करते हैं, 8 घंटे में जॉब करते हैं, 8 घंटे सोते हैं और 8 घंटे में बाकी के बचे हुए काम करते हैं। और 24 आवर्स का उनका इस प्रकार से रूटीन होता है। उसी प्रकार से मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, कोई भी स्टॉक अगर जिसको ऊपर जाना हो तो कभी भी एक लाइन में ऊपर नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। ज़्यादा ऊपर थोड़ा नीचे, ज़्यादा ऊपर थोड़ा ब्रेक, ज़्यादा ऊपर थोड़ा ब्रेक, ज़्यादा ऊपर, इस प्रकार से वो ऊपर जाएगा। ये स्ट्रक्चर समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेडिंग करना होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर, मार्केट का डायरेक्शन समझ में आए तो आप ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हो और आपका रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर के या ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने की कोशिश करो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह से खराब हो जाएगा। वो कैसे, हम आगे डिस्कस करते हैं। बेसिकली मार्केट में 3 प्रकार की मार्केट कंडीशंस होती है। पहला होता है अप ट्रेंड, आप लोगों ने सुना ही होगा अप ट्रेंड। सेकंड डाउन ट्रेंड, और थर्ड वन जो होता है दैट इज साइड वेज, या इसको कहा जाता है रेंज बाउंड मार्केट। रेंज बाउंड, इस प्रकार से 3 मार्केट कंडीशन है। हम स्टेप बाय स्टेप तीनों मार्केट कंडीशन सीखने की कोशिश करेंगे। नाउ फर्स्ट, अप ट्रेंड। क्या होता है अप ट्रेंड? अप ट्रेंड मतलब क्या? सिंपल, अप ट्रेंड मतलब उसका जो नाम है, वर्ड है, वो सुनकर आपको पता ही चल चुका होगा। अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर जा रहा होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन देखो गाइस, मार्केट कभी भी एक लाइन में ऊपर नहीं जाता। समझने की कोशिश करो, मार्केट क्या करेगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर से ज़्यादा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा, इस तरह से ऊपर जाएगा। डायरेक्टली एक लाइन में कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स दोनों भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ लोग बाय करते हैं, कुछ लोग सेल करते हैं, कुछ लोग बाय, कुछ लोग सेल। ओके, मार्केट अगर डायरेक्टली ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर सब बायर्स ही है, सेलर्स नहीं है। लेकिन मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स दोनों प्रेजेंट होने के कारण मार्केट ज़्यादा ऊपर, थोड़ा नीचे, ज़्यादा ऊपर, थोड़ा नीचे, इस प्रकार से ऊपर जाता है। कभी भी एक लाइन में ऊपर नहीं जाता। नाउ यहाँ पर समझो, ये जो है इसको कहा जाता है लो पॉइंट, दिस इज योर लो पॉइंट। ये जो है इसको कहा जाता है योर हाई पॉइंट, दिस इज योर हाई पॉइंट। नाउ एच इज इक्वल्स टू हाई एंड एल इज इक्वल्स टू लो। ओके, अभी देखो गाइस, इस लो के ऊपर एक और लो लगाया हुआ है। लो के ऊपर वाला लो, लो के ऊपर वाला लो, क्या बोलेंगे फिर इसको? लो के ऊपर वाला लो, ऊपर वाला लो। इस वर्ड को आपको इंग्लिश में बोलना है, ऊपर वाला लो। सिंपल, इसको कहा जाता है हाइयर लो, मतलब ऊपर वाला लो। अगर लो के ऊपर लो है तो इसको अपन हाइयर लो बोलेंगे। अगर हाई के ऊपर हाई तो क्या बोलेंगे? हाई के ऊपर वाले हाई को हम कहेंगे सिंपल हाइयर हाई। फिर से इस लो के ऊपर लो आया, सो अगेन दिस इज हाइयर लो, अगेन इस हाई के ऊपर हाई आया, अगेन दिस इज हाइयर हाई, अगेन दिस इज हाइयर लो। सो एच एंड एच इज इक्वल्स टू हाइयर हाई, हाइयर हाई। एच एल इज इक्वल्स टू हाइयर लो। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ओके, अभी देखो गाइस, अगर कोई आपसे पूछता है कि अप ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है, तो लोग बोलते हैं कि जो मार्केट ऊपर जाता है उसको अप ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं। सिंपल, सही है। लेकिन अगर आपको टेक्निकल लैंग्वेज में किसी को एक्सप्लेन करना है कि अप ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है, तो आप सिंपली बता सकते हो, जब भी प्राइस या जब भी मार्केट हाइयर हाई एंड हाइयर लो फॉर्म करता है तो ऐसे मार्केट को अप ट्रेंडिंग मार्केट कहा जाता है। जब भी कोई प्राइस हाइयर हाई एंड हाइयर लो का स्ट्रक्चर बनाती है तो ऐसे मार्केट को अप ट्रेंडिंग मार्केट कहा जाता है। सिंपल। ओके, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हायर हाई हायर लो कैसे बनाता है मार्केट एंड एवरीथिंग। नाउ देखो,
यहाँ से लेकर ये जो मूव है, यहाँ से लेकर यहाँ जो मूव है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है इम्पल्स मूव। दिस इज योर इम्पल्स मूव। अब इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इम्पल्स मतलब इम्पोर्टेंट मूव। ओके, इम्पल्स मूव। नाउ यहाँ से लेकर ये जो मूव है, इसको कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में पुल बैक। पुल बैक। जैसे हमारी गिल्लर होती है ना, हम उसको पीछे खींचते हैं, पुल बैक करते हैं, और फिर जोर से स्टोन जो है, पत्थर जो है, आगे चला जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो गिल्लर जैसे एक पुल बैक आता है। सो इम्पल्स मूव, पुल बैक, इम्पल्स मूव, पुल बैक, इम्पल्स मूव, पुल बैक। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है मार्केट का। अभी देखो गाइस, नाउ ये जो पॉइंट है ऊपर वाला एकदम, इसको हायर हाई कहा जाता है, और एकदम नीचे वाला जो पॉइंट है इसको हायर लो कहा जाता है। लेकिन ये जो कर्व आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, जो कर्व है, जितने भी कर्व है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है स्विंग हाइज। इसको कहते हैं स्विंग हाइज। दिस इज योर स्विंग हाई। हे स्विंग हाई हो गया आपका, हे स्विंग हाई हो गया, हे स्विंग हाई हो गया। ओके, जो नीचे वाला पॉइंट है, नीचे वाला जो कर्व है, जो हील के नीचे वाला जो हील है उसको स्विंग हाई, और हील के जो नीचे वाला पार्ट है उसको कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में स्विंग लो। इसको कहेंगे अपन स्विंग लोज। ये आपका स्विंग लो हो गया, ये स्विंग लो हो गया। क्लियर? आई होप आपको अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर, अप ट्रेंडिंग मार्केट अब तक समझ में आया हुआ। ओके, अभी इसमें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि लेट सपोज, समझो इस बात को, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप ट्रेंडिंग मार्केट क्या है, तो आप सिंपली बता सकते हो जब भी प्राइस, प्राइस मतलब मार्केट, प्राइस का मतलब ही मार्केट होता है, जब भी प्राइस हायर हाई एंड हायर लो फॉर्म करती है तो उस मार्केट को आप ट्रेंडिंग मार्केट कहा जाता है। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोट्स निकाल लो, नोट्स लिख कर रखो। नोट्स लिखना अच्छी आदत होती है, तो आप उसको निकाल के रखो सो दैट आपको जल्दी से समझ में आए। पहला पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि जब भी प्राइस हायर हाई और हायर लो फॉर्म करता है तो ऐसे मार्केट को आप ट्रेंडिंग मार्केट कहा जाता है। दूसरा, हमने पहले वीडियो में देखा था कि हम इंट्राडे में दो प्रकार की ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाने वाला हो तो पहले अपन बाय कर सकते हैं, बाद में सेल कर सकते हैं, या मार्केट नीचे आने वाला हो तो पहले अपन सेल कर सकते हैं, बाद में बाय कर सकते हैं। तो गाइस इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? हम पहले इसमें बाय करेंगे या सेल करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? देखो गाइस, इस केस में हमें पहले बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, इसमें मेजोरिटी ऑफ बायर्स ज़्यादा है, सो हम मेजोरिटी के साथ जाएंगे। हम ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाकर चलेंगे। ट्रेंड इज फ्रेंड। हे याद में रखो, ट्रेंड इज फ्रेंड, हमें ट्रेंड के साथ ही चलना है। अभी आप ट्रेंडिंग मार्केट थे तो हम इसमें बाय ट्रेड लेंगे क्योंकि मेजोरिटी ऑफ बायर ज़्यादा है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। सो दूसरा पॉइंट आपको समझना है कि आप ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा बाय ट्रेड लेना चाहिए फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट। एक अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको आप ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा बाय ट्रेड लेना चाहिए। आई होप आपको अब तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, ऐसा क्यों? आप ट्रेंडिंग मार्केट में बाय ट्रेड क्यों लेना चाहिए? हम सेल ट्रेड नहीं ले सकते क्या? यस, हम सेल ट्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन गाइस एक बात समझो। लेट सपोज यहाँ पर एक रिवर है, रिवर है, और रिवर का जो फ्लो है इस साइड का है, राइट साइड का फ्लो है। अगर आप राइट साइड में स्विमिंग करते हो तो आपके लिए स्विमिंग करना काफ़ी आसान हो जाएगा, आपको टाइम भी कम लगेगा और एनर्जी भी कम लगेगी। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप रिवर के अपोजिट स्विमिंग नहीं कर सकते, आप यहाँ पर भी स्विमिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिवर के फ्लो के अपोजिट स्विमिंग करते हो तो उस केस में आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, और आप कम स्पीड से स्विमिंग कर पाओगे। तो उसी प्रकार से आप ट्रेंडिंग मार्केट में अगर हम बाय ट्रेड लेते हैं तो हमारा टारगेट जल्दी से अचीव होता है और रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा होता है। इसमें इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप सेल ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में प्रो बन जाओगे, जब आपको अच्छे से ट्रेडिंग करते आएगी, तब आप इसमें सेल ट्रेड ले सकते हो। वो कैसे वो हम आगे जाके देखेंगे, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। नाउ आई होप इस वीडियो में या इस टॉपिक में आप ट्रेड में अब तक आपको कुछ डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ विल सी डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या होता है? अभी देखो, जैसे कि अप ट्रेंड में मार्केट कभी भी एक लाइन में डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता, उसी प्रकार से डाउन ट्रेंड में भी मार्केट डायरेक्टली एक लाइन में नीचे नहीं आता। तो फिर क्या होगा? देखो सिंपल, मार्केट ज़्यादा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर, ज़्यादा नीचे, थोड़ा ऊपर, ज़्यादा नीचे, ज़्यादा नीचे, थोड़ा ऊपर, फिर से ज़्यादा नीचे और थोड़ा ऊपर। ओके, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। अब इस केस में इसको कहा जाता है हाई पॉइंट, इस पॉइंट को कहा जाता है लो पॉइंट। ओके, अभी देखो हाई के नीचे हाई लगाया हुआ है, हाई के नीचे वाला हाई, नीचे वाला हाई, नीचे वाला हाई जो वर्ड है उसको हमें इंग्लिश में बोलना है। नीचे वाला हाई मतलब लोअर हाई। इस लो के नीचे लो लगाया हुआ है, नीचे वाला लो तो क्या बोलेंगे? लोअर लो। फिर से लोअर हाई, फिर से लोअर लो, फिर से लोअर हाई। अगर आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो में कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बात सिंपल से ध्यान में रखना है। अप ट्रेंडिंग मार्केट में क्या हो रहा था? दिस वाज योर हाई, दिस इज लो हाई, ए हायर लो और ए हायर हाई।
आप ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट हाई की तरफ जा रहा था ऊपर, तो इसलिए हम इसमें एच पहले यूज़ कर रहे थे। ओके, हाई का एच पहले यूज़ कर रहे थे, जैसे कि हायर लो हायर हाई। अभी डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट लो की तरफ आ रहा है, तो इसलिए हम लो का एल पहले यूज़ करेंगे, जैसे कि लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। सो इस ट्रिक से भी आप उसे ध्यान में रख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज द लोअर हाई लोअर लो। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, इसमें जो इम्पोर्टेंट मूव है, जो मेन मूव है, उसको कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में फिर से सेम इम्पल्स मूव कहेंगे इसको। दिस इज योर इम्पल्स मूव। इम्पल्स मूव मतलब इम्पोर्टेंट मूव, मेन मूव। और ये जो छोटा वाला मूव है इसको अपन कहेंगे फिर से पुल बैक, पुल बैक, इम्पल्स मूव पुल बैक। ओके, अगेन इम्पल्स मूव पुल बैक, इम्पल्स मूव पुल बैक, इम्पल्स मूव पुल बैक। उसी तरह से जो पॉइंट है इसको कहते हैं लोअर हाई, लेकिन ये जो कर्व है, जो पूरा कर्व है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है स्विंग हाइज। जो हिल वाला पोर्शन है स्ट्रक्चर का, हिल, उसको कहा जाता है स्विंग हाइज। ये हो गया स्विंग हाई, स्विंग है। जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला जो कर्व है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है स्विंग लोज, स्विंग लोज, इसको कहते हैं स्विंग लो। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ एच इज इक्वल्स टू हाई, ये तो आपको पता ही है। एल इज इक्वल्स टू लो, एल एच मीन्स लोअर हाई एंड एल एल मीन्स लोअर लो। क्लियर? आई होप आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, लोअर हाई लोअर लो। ओके, अभी इसमें आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। जैसे कि हमने अप ट्रेंड में भी कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखे थे, कुछ पॉइंट्स आपको डाउन ट्रेंड में भी नोट्स कर लेने हैं। पहला, अगर कोई आपसे पूछता है कि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है, तो टेक्निकल लैंग्वेज में आप कैसे बोल सकते हो, जब भी प्राइस लोअर हाई एंड लोअर लो बनाती है तो ऐसे मार्केट को डाउन ट्रेंडिंग मार्केट कहा जाता है। सिंपल, जब भी प्राइस या मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाता है तो ऐसी मार्केट को डाउन ट्रेंडिंग मार्केट कहा जाता है। अभी अप ट्रेंडिंग मार्केट में हम बाय ट्रेड ले रहे थे, तो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में हम कौन सा ट्रेड लेंगे? डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा हमें सेल ट्रेड लेना होता है। इंट्राडे में सेल ट्रेड लेंगे, क्यों? फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट। हम ट्रेंड के साथ जाएंगे, क्योंकि इस कंडीशन में सेलर्स की मेजोरिटी ज़्यादा है, इसलिए मार्केट नीचे गिर रहा है, तो हम मेजोरिटी के साथ जाने की कोशिश करेंगे, हम इसमें सेल ट्रेड लेंगे। क्लियर? कुछ दिक्कत इसमें? आई होप आपको इसमें अब तक कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। आप ट्रेंड देख लिया, डाउन ट्रेंड देख लिया। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, एक कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्यों मार्केट डायरेक्टली एक लाइन में ऊपर नहीं जाता? क्यों मार्केट ऐसा इम्पल्स मूव पुल बैक, इम्पल्स मूव पुल बैक, इम्पल्स मूव पुल बैक इस प्रकार से ऊपर जाता है? समझो इस बात को। इम्पल्स मूव पुल बैक मार्केट में क्यों आता है? देखो, लेट सपोज ये कोई स्टॉक है, एक्स वाई जेड स्टॉक है, जिसकी यहाँ पर प्राइस थी 100 रुपीज़। लोगों ने क्या किया, 100 रुपीज़ को इसको बाय कर लिया। बाय करने के बाद जब ये स्टॉक 200 रुपये पर चला गया, तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया था उनको यहाँ पर जाने के बाद प्रॉफिट नजर आया। सो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, मतलब बाय पोजीशन सेल में कन्वर्ट हो जाता है। बाय करने के बाद वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं, तो सेल कर देते हैं स्टॉक। तो सेल करने की वजह से इसलिए स्टॉक थोड़ा और नीचे आ जाता है, या सेलिंग प्रेशर की वजह से। लेट सपोज अभी स्टॉक यहाँ पर आ गया 170 रुपीज़ पर। सो लोग क्या सोचते हैं कि यार 200 से अच्छा 170 प्राइस है बाय करने के लिए। सो 170 पे फिर से बायर्स लोग बाय करते हैं, बाइंग प्रेशर की वजह से फिर से स्टॉक ऊपर जाता है। सो यहाँ से यहाँ पर स्टॉक चला गया फिर से 300 पे। तो जो लोगों ने यहाँ पर बाय किया था, यहाँ पर बाय किया था, इन दोनों को भी प्रॉफिट नजर आता है। जब प्राइस 300 पर जाता है, प्रॉफिट नजर आएगा। सो प्रॉफिट लोग फिर से बुक करने लगेंगे, सेल करने लगेंगे, फिर से सेलिंग प्रेशर आएगा नीचे, यहाँ पर स्टॉक आ जाएगा ऑलमोस्ट 270 तक। ओके, तो ये प्रोसेस इसे कंटिन्यू चलते रहता है। इसलिए मार्केट में इम्पल्स मूव पुल बैक, इम्पल्स मूव पुल बैक, इम्पल्स मूव पुल बैक आता है। मार्केट कभी भी एक लाइन में सीधा ऊपर नहीं जाता। जो भी स्टॉक सीधा एक लाइन में ऊपर जाता है तो उसे अपर सर्किट या अपर सर्किट में जाने की संभावनाएं होती है, मतलब सारे बायर्स। वो मैं आगे जाके आपको पूरा डीप में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में इम्पल्स मूव पुल बैक क्यों आता है। अभी गाइस हमने अप ट्रेंड देख लिया, डाउन ट्रेंड देख लिया। अभी हम देखते हैं साइडवेज मार्केट। क्या होता है साइडवेज मार्केट? साइडवेज मार्केट मतलब क्या? साइडवेज मार्केट देखो, वर्ड में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। अप ट्रेंड मतलब ऊपर जाना और डाउन ट्रेंड मतलब नीचे आना। साइडवेज मतलब मार्केट साइड को चला जाता है, ऊपर भी नहीं जाएगा और नीचे भी नहीं जाएगा। मार्केट कैसा करेगा? देखो, लेट सपोज इस केस में क्या होगा समझो। ओके, इस केस में क्या होगा, प्राइस, ये होगा रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्टॉक मार्केट। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सो दैट आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। रेजिस्टेंस एंड अगेन दिस इज योर सपोर्ट। मार्केट क्या करता है, इन दोनों रेंज के बीच में चलते रहता है।
ऊपर भी नहीं जाएगा और नीचे भी नहीं जाएगा, इन दोनों के रेंज में ही चलते रहेगा। जैसे कि अप ट्रेंडिंग मार्केट में क्या हो रहा था, दिस इज द लो, दिस इज द हाई, लो के ऊपर लो था, हायर लो, हाई के ऊपर हाई, हायर हाई। डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा था, दिस इज द हाई, दिस इज द लो, हाई के नीचे हाई, लो के नीचे लो, लोअर लो, इस प्रकार से कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन साइडवेज में क्या होता है, साइडवेज में मार्केट सीधा साइड में निकल जाता है। मतलब अगर इसको अपन हाई पॉइंट कंसीडर करें तो इस हाई के ऊपर भी हाई नहीं लगा था, और अगर इसको अपन लो पॉइंट कंसीडर करें तो इस लो के नीचे भी लो नहीं लगा था। हाई के आजू बाजू में हाई लगा देगा, मतलब ऑलमोस्ट सेम हाई होगा। इतना ऑलमोस्ट 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता, लेकिन हायर हाई हायर लो इस केस में फॉर्म नहीं होगा। ओके, मार्केट जस्ट साइड में चला जाएगा। इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट या साइडवेज मार्केट या रेंज बाउंड मार्केट, एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहा है। नाउ अभी इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे कि आपको किसी को टेक्निकल लैंग्वेज में बताना हो कि यार साइडवेज मार्केट क्या होता है, तो आप सिंपली बता सकते हो, जब भी कोई स्टॉक या प्राइस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रैवल करती है, चलती रहती है, तो ऐसे मार्केट को, ऐसे प्राइस को साइडवेज मार्केट या रेंज बाउंड मार्केट कहा जाता है। ओके, आई होप आपको अब तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अप ट्रेंडिंग मार्केट में हम हमेशा बाई ट्रेड लेते थे, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में हम हमेशा सेल ट्रेड लेते थे। तो साइडवेज मार्केट में क्या करना चाहिए, साइडवेज मार्केट में हमने कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। तो देखो, कौन सा ट्रेड लेना चाहिए या कौन सा ट्रेड नहीं लेना चाहिए, उसके लिए पहले हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है सपोर्ट। देखो, जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, रेजिस्टेंस समझो क्या होता है रेजिस्टेंस, और क्या होता है सपोर्ट। सपोर्ट, सपोर्ट मतलब सपोर्ट को हिंदी में कहा जाता है सहारा, और रेजिस्टेंस को कहा जाता है रुकावट। रुकावट, अभी सहारा। नो अंडरस्टैंड, लेट सपोज मैं अभी एक चेयर पर बैठा हुआ हूँ, तो चेयर क्या कर रही है, चेयर मुझे नीचे सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है। अभी मैं सेकेंड फ्लोर पर हूँ, तो सेकेंड फ्लोर मेरे लिए एक सपोर्ट है। सेकेंड फ्लोर के नीचे वाला जो फर्स्ट फ्लोर है वो भी मेरे लिए सपोर्ट है। फर्स्ट फ्लोर के नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है या जो हमारी ज़मीन है, लैंड है हमारी, मेरे लिए सपोर्ट है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी नीचे की जितनी भी सारी चीज़ें मेरे लिए सपोर्ट बनकर काम कर रही है। नीचे वाली जितनी भी चीज़ें, जैसे कि चेयर हो गया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या ज़मीन हो गई, सब मेरे लिए सपोर्ट है। नाउ रेजिस्टेंस मतलब क्या, अभी लेट सपोज मैं यहाँ पर ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। अगर मैं ऑफिस से आसमान में उड़ना चाहूँ, जो ऊपर का रूफ है, जो छत है, मुझे ऊपर उड़ने नहीं देगा। ये जो है, ये मुझे मेरे लिए रेजिस्टेंस बनकर एक्ट करेगा, एक रुकावट बनकर एक्ट करेगा। ये मुझे ऊपर उड़ने नहीं देगा, मुझे पहले इसको ब्रेक करना होगा, तब जाकर मैं ऊपर उड़ सकता हूँ। मतलब मुझे कहना क्या चाहता हूँ मैं, समझो इस बात को, सिंपल लैंग्वेज में समझो। मेरी नीचे की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सपोर्ट जैसे काम करती है, और मेरी ऊपर वाली जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो रेजिस्टेंस जैसे काम करती है। ये चीज़ आपको समझना है। मेरे नीचे वाली सब चीज़ें सपोर्ट बनकर काम करेगी, मेरे ऊपर वाली सब चीज़ें रेजिस्टेंस बनकर एक्ट करेगी। ओके, अंडरस्टूड। ओके, सो उसी प्रकार से मार्केट में देखो, समझो इस बात को, उसी प्रकार से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। कैसे, जस्ट अंडरस्टैंड। यहाँ पर आ गया आपका सपोर्ट, यहाँ पर आ गया आपका रेजिस्टेंस। ओके, नाउ यहाँ पर क्या होता है, एक प्लेस ऐसी होती है जिसको सपोर्ट होता है, सपोर्ट कहा जाता है। जब भी प्राइस यहाँ पर आती है तो सपोर्ट लेके ऊपर चली जाती है, जब भी प्राइस यहाँ पर आती है तो सपोर्ट लेके ऊपर चली जाती है। यहाँ पर आएगी, सपोर्ट लेके ऊपर चली जाएगी, सपोर्ट लेके ऊपर चली जाएगी। तो इस सपोर्ट के पास कौन होगा गाइस, बायर्स या सेलर्स। ऑफ कोर्स यहाँ पर होते हैं बायर्स। जब भी प्राइस नीचे आती है तो बायर्स इसको ऊपर ढकेल देते हैं, प्राइस नीचे आएगी बायर्स इसको ऊपर ढकेल देंगे, प्राइस नीचे आएगी बायर्स इसको ऊपर ढकेल देंगे, क्योंकि बायर्स का काम ही होता है मार्केट को ऊपर पुश करना। उसी प्रकार से मार्केट में होता है रेजिस्टेंस। जब भी प्राइस प्राइस रेजिस्टेंस के पास आती है तो रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है। सो रेजिस्टेंस के पास कौन होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर सेलर्स हो गए। जब भी प्राइस ऊपर जाएगी तो सेलर्स इसको नीचे ढकल देंगे, इसको नीचे ढकल देंगे, इसको नीचे ढकल देंगे। समझ में आया। इस प्रकार से जोन होते हैं मार्केट में। लेकिन हर बार ऐसा होगा क्या कि हर बार प्राइस आई, सपोर्ट लिया, ऊपर चली गई, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे एक साइकोलॉजी काम करती है। ये साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। लेट सपोज यहाँ पर एक वुडन डोर है, अगर मेरे हाथ में एक हैमर है, अगर मैं कंटिन्यूसली इस डोर पर हैमरिंग करते रहूँगा तो क्या हो जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि जो डोर है वीक हो जाएगा और एक बार में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो उसी प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस का होता है। जितना ज़्यादा बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट टेस्ट होता है, टच होता है, उतना ज़्यादा वो वीक होते चलता है। मतलब क्या, प्राइस आई, एक बार टच किया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौथी बार सपोर्ट लिया, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि प्राइस सपोर्ट को ब्रेक कर देगी। जितनी ज़्यादा बार टेस्ट होगा, टच होगा, उतना ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होते जाएगा। उसी प्रकार से रेजिस्टेंस का भी है। अगर प्राइस एक बार में रेजिस्टेंस लेके नीचे आई,
दूसरी बार भी वही किया, तीसरी बार भी वही किया, चौथी बार भी वही किया, तो क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी। ओके, अंडरस्टूड। सो इस केस में मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा बार रेजिस्टेंस से सपोर्ट टेस्ट होता है उतना ज़्यादा वो वीक होते चलता है। अभी इसके पीछे कैसे साइकोलॉजी काम करती है, समझो इस बात को। ऐसा क्यों होता है? जितने ज़्यादा बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट टेस्ट होगा उतने ज़्यादा वो वीक होते चलेगा, ऐसा क्यों? देखो, रेजिस्टेंस के पास होते हैं सेलर्स। ओके, प्राइस आई, बायर्स ने इसको ऊपर ढकेला, सेलर्स ने नीचे ढकेल दिया। बायर्स ऊपर लेके गए, सेलर्स नीचे लेके आए। बायर्स ऊपर लेके गए, सेलर्स नीचे लेके आए। तो सेलर्स क्या सोचते हैं, साला हम प्राइस को सरी का नीचे ढकल रहे हैं, लेकिन बायर्स हिम्मत ही नहीं हार रहे, बायर्स हर बार प्राइस को ऊपर ही डाले। तो जब बायर्स प्राइस को ऊपर लेके आने की कोशिश करते हैं तो सेलर जो होते हैं गिव अप कर देते हैं, साइड में सरक जाते हैं और फिर बायर्स रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं। तो इसके पीछे इस प्रकार से साइकोलॉजी काम करती है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, जब सेलर्स प्राइस को सपोर्ट के पास लाते हैं तो बायर्स ऊपर ढकेल देंगे, फिर से सेलर्स नीचे लाएंगे, बायर्स ऊपर ढकेल देंगे, सेलर्स नीचे आएंगे, बायर्स ऊपर ढकेल देंगे। तो बायर्स क्या सोचते हैं, साला हम बार बार प्राइस को ऊपर ढकेल रहे हैं, कितनी बार ऊपर ढकेलेंगे? तो जितनी जब सेलर्स फिर से प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं तो बायर्स लोग गिव अप कर देते हैं, साइड में सरक जाता है और फिर सेलर्स सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं। इस प्रकार से साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट में काम करती है गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी जैसे कि हमने देखा कि अप ट्रेंड में बाई ट्रेड लेना होता है, डाउन ट्रेंड में सेल ट्रेड लेना होता है। साइडवेज में हम कौन सा ट्रेड लेंगे, उसके लिए आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट सीखना जरूरी था, जो मैंने आपको बता दिया। अभी आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि मार्केट ऊपर जाने वाला हो तो हमें पहले बाय करना होता है, नीचे जाने वाला हो तो पहले सेल करना होता है। तो फिर साइडवेज में क्या करेंगे, आइए देखो, लेट सपोज दिस इज योर रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर सपोर्ट। अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रही है तो इस केस में हम लेंगे सेल ट्रेड। अगर प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है तो इस केस में हम ले सकते हैं बाई ट्रेड। अगर प्राइस ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर लिया, मतलब मैंने मेरा अगर ऊपर का रूफ ब्रेक कर दिया, छत ब्रेक कर दिया, तो मैं ऊपर उठ सकता हूँ, तो उस प्रकार से रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो प्राइस भी ऊपर जा सकती है, तो इस केस में मैं लूंगा बाई ट्रेड। अगर मेरी चेयर ब्रेक हो गई तो मैं नीचे नीचे गिर जाऊँगा, उसी प्रकार से सपोर्ट ब्रेक हो गया तो प्राइस भी नीचे गिर जाएगी, तो इस केस में हमें लेना होता है सेल ट्रेड। तो इस प्रकार से हम अलग-अलग तरीके के ट्रेड ले सकते हैं। नाउ अभी आप सोचोगे कि जब प्राइस रेजिस्टेंस से रिवर्स होगा या रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ये कैसे पता करते हैं? ये पता करने के लिए आपको 11 जापानीज़ पैटर्न सीखने होते हैं। जो एक्सपर्ट कोर्स में हो गए 11 जापानीज़ पैटर्न, उसको ट्रेड किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपके पास 11 जापानीज़ पैटर्न्स का अच्छा सा नॉलेज है, तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस रेजिस्टेंस से रिवर्स होने वाली है या रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाली है। उसी प्रकार से जब आप 11 जापानीज़ पैटर्न सीखोगे तो आपको समझ में आएगा प्राइस सपोर्ट से रिवर्स करने वाली है या सपोर्ट को ब्रेक करने वाली है, मुझे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। इसके लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज होना ज़रूरी होता है, रिवर्सल ट्रेडिंग का नॉलेज होना ज़रूरी होता है, 11 जापानीज़ पैटर्न्स का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। वो आपको एक्सपर्ट कोर्स में पूरी तरह से मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको पता चल चुका होगा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अप ट्रेंड में बाय ट्रेड, डाउन ट्रेंड में सेल ट्रेड एंड साइडवेज में डिपेंड ऑन द सिचुएशन। इस प्रकार से हम अलग-अलग ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अभी इसके एग्जांपल्स देखते हैं, किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है मार्केट। चलो आइए देखते हैं, समझते हैं, इस बात को समझते हैं। नाउ अभी स्ट्रक्चर पता होना क्यों ज़रूरी है, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। सो इसलिए आपको स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखो, नाउ दिस इज योर इम्पल्स मूव पुल बैक, दिस इज अगेन योर इम्पल्स मूव पुल बैक इम्पल्स मूव। है था आपका अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर, ये हो गया लो, दिस इज योर हाई, लो के ऊपर लो, दिस इज द हायर लो, हाई के ऊपर हाई, दिस इज द हायर हाई, अगेन दिस इज द हायर लो, अगेन दिस इज द हायर हाई। ओके, नाउ दिस इज योर इम्पल्स मूव, दिस इज योर पुल बैक, ये हो गया आपका पुल बैक। ओके, यहाँ पर जो हिल्स नजर आ रहे हैं ये हो गया आपके स्विंग हाइट्स, स्विंग हाइट्स, हिल्स के नीचे वाला पोर्शन स्विंग लो, स्विंग लोस। इस प्रकार से आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ओके, नाउ ये हो गया आपका अप ट्रेंड। इस अप ट्रेंडिंग मार्केट में हमें बाय ट्रेड लेना होता है, लेकिन वो कहाँ पर लेना होता है, कब लेना होता है, वो मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा। अभी आप खाली देख रहे हैं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, मैं खाली ट्रेंड का इंट्रोडक्शन आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो कौन सा मार्केट था, है साइडवेज मार्केट। दिस वाज योर साइडवेज मार्केट। ओके, प्राइस आई, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, सपोर्ट लिया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, सपोर्ट ब्रेक कर दिया। अभी इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है फेक आउट। फेक आउट मतलब प्राइस आपको ऐसे दिखाएगी कि भाई मैंने सपोर्ट ब्रेक कर लिया है, आप लोग यहाँ पर सेल ट्रेड ले लोगे और प्राइस रिवर्स घूम जाएगी और आप ट्रैप हो जाओगे। तो इसको कैसे पहचानते हैं, इसके लिए भी आपको 11 जापानीज़ पैटर्न्स का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी होता है। प्राइस ने फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और फिर बाद में जाकर सपोर्ट ब्रेक कर दिया। सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद हमें सेल ट्रेड लेना चाहिए।
क्योंकि मार्केट नीचे गिरने वाला है। जैसे अगर मेरी चेयर ब्रेक होती है तो मैं नीचे गिर जाऊँगा। तो उसी प्रकार से मार्केट जब सपोर्ट ब्रेक करता है तो हमें सेल ट्रेड लेना चाहिए। ओके, नाउ यहाँ पर देखो, impulse move pull back, impulse move pull back, impulse move, this was your high, this is the low, high के नीचे वाला high, lower high, low के नीचे वाला low, lower low, again lower high, lower low। तो इस केस में ये हो गया मेरा impulse move, ये हो गया मेरा पुल बैक। जो हिल्स थे यहाँ पर, ये हो गया मेरे लिए स्विंग हाइट्स, हिल्स के नीचे वाला पोर्शन हो गया स्विंग लोज। ओके, अभी देखो गाइस, मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, आपको डायरेक्टली ऐसा ही समझना है। मार्केट को देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी प्रकार का मार्केट है। जैसे कि इम्पल्स मूव पुल बैक, इम्पल्स मूव पुल बैक, इम्पल्स मूव, इस प्रकार से मार्केट है। तो आपको समझना चाहिए कि किस प्रकार से मार्केट है और किस प्रकार से मुझे ट्रेड करना है। नाउ चलो आगे बढ़ते फिर से। यहाँ पर देखो, वेरी गुड एग्जाम्पल, अगर आप इसको समझते हो, सी दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर सपोर्ट। प्राइस आई, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई सपोर्ट लिया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, और बाद में जाके रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करें तो कौन सा ट्रेड लेंगे? इस केस में हम लेंगे बाय ट्रेड। मतलब मेरे अगर ऊपर वाला छत या ऊपर वाला जो रूफ है अगर ब्रेक हो जाए तो मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। उसी प्रकार से प्राइस अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो हम बाय ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके, लेकिन देखो अभी मैंने खाली आपको ट्रेंड एक्सप्लेन किया है। आप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेड कैसे लेना है अब तक एक्सप्लेन नहीं किया। आप डायरेक्टली ट्रेड करने की कोशिश ना करो। पहले खाली हम क्या कर रहे हैं, अभी अपना बेस क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो बेस है उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब जाकर हम ट्रेडिंग करेंगे। अभी हम क्या करें, जस्ट हमारा जो वॉर होने वाला है ट्रेडिंग का, उसकी जो प्रिपरेशन है, उसकी जो पूर्व तैयारी हो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जब हम प्रिपरेशन कर लेंगे तब हमें ट्रेडिंग करना है। ओके, जैसे कि हमें कोई वॉर करना हो तो हम पहले प्रिपरेशन करते हैं ना, डायरेक्टली जाके थोड़ी वॉर स्टार्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से हमें पहले प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। वॉर स्टार्ट करने से पहले या ट्रेडिंग करने से पहले है जो है प्रिपरेशन है। सो इसका डायरेक्टली यूज़ ट्रेडिंग के लिए ना करो, नहीं तो आप लोगों को दिखेगा आप ट्रेंड और आप बाय ट्रेड ले लोगे, फिर लॉस हो जाएगा। डाउन ट्रेंड दिखेगा आप सेल ट्रेड लोगे, ऐसा नहीं होता। सेल ट्रेड डाउन ट्रेंड में ही लेना होता है, लेकिन उसकी जगह होती है, कौन सी जगह पर लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, वो सब चीज़ें हम आगे जाके धीरे-धीरे एक्सप्लेन करेंगे। मार्केट साइडवेज हो तो साइडवेज में मार्केट क्या कर सकता है? जैसे कि लेट्स सपोज मार्केट साइडवेज है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, तो इस केस में क्या करना चाहिए? प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी या रेजिस्टेंस से रिवर्स होगी, ये कैसे अपन डिसाइड करेंगे? इसके लिए आपको 11 जापानीज पैटर्न का नॉलेज होना ज़रूरी है। वो मैं आके आपको एक्सपर्ट कोर्स में पूरी तरह से डीप में बता दिया है। आप जाके एक्सपर्ट कोर्स देख सकते हो, सो दैट आपको समझ में आएगा, एक आइडिया मिलेगा कि मुझे कब बाय करना है, कब सेल करना है। ओके, आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।